नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतव स्वामी द्वारा ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है, संलेखना, समाधि। और जो श्रावक है उसकी कितनी श्रेणी होती है, मतलब 11 पायदान होते हैं, 11 सोपान होते हैं, जिसे अपन प्रतिमा कहते हैं, उसका भी इसमें वर्णन है। यहाँ पर तीसरा अध्याय चल रहा था शिक्षा व्रतों के बारे में, और उसमें भी वैयाव्रत की जो श्रावक है वो वैयावृत्ति के माध्यम से अपना कर्तव्य निभाता है। वैयावृत्ति में ये तो बताया गया था कि किसी भी त्यागी तपस्वी की, संयमी की थकान आदि दूर करने के लिए उनके योग्य जो कार्य है वो करें। दूसरा कहा था दानम वैयावृत्ति, कि दान देना भी वैयावृत्ति है। 4 प्रकार के जो दान हैं उनको देते हैं तो वो भी एक वैयावृत्ति कहलाती है। अरहत पूजा को भी उन्होंने वैयावृत्ति में लिया है। हम जिनेन्द्र भगवान की, प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसको भी एक वैयावृत्ति में लिया है कि श्रावक को ये करना है। जैसे कि कुंद स्वामी ने कहा है कि श्रावक को 2 कर्तव्य का पालन करना है, दानम पूयम मुखम, दान देना और पूजा करना, ये उसके कार्य हैं। यदि इसको कार्य को नहीं करता है तो वो श्रावक की श्रेणी में नहीं है। जैसे साधु को बोलते हैं कि ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे, कि साधु अपनी 2 बातों को ध्यान में रखे, ज्ञान और ध्यान। उसने ज्ञान किया और उसका फल क्या है, उसका ध्यान, मेडिटेशन। तो उसको प्रतिदिन करना है, प्रति समय करना है, ज्ञान और ध्यान में रहना है। वो अपनी 2 बातों को भूलता है तो उसका मोक्ष मार्ग जो है दूर हो जाएगा। और श्रावक अपनी 2 बातों को भूलेगा, दान और पूजा को, तो उसका श्रावक धर्म का जो मार्ग है वो उसको भूल जाएगा। अच्छा बताइए, उसके लिए 2 के अलावा उसके पास बचता ही क्या है? उसने कमाया, उसने जैसे भी कमाया, न्याय नीति से कमाया, जैसे भी कमाया, और कमाने के बाद वो जुड़ के करेगा क्या? तो फिर वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने प्रायश्चित के लिए और अपने मोह भाव को छोड़ने के लिए, कि बहुत कुछ किया, हमें छोड़ना भी चाहिए, त्याग भी करना चाहिए। तो पापों से बचने के लिए वो क्या करता है, दान करता है। तो साधुओं को दान करता है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, जो उनको आवश्यक है। और जो सप्त क्षेत्र हैं, जैसे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि कराना, अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित कराना, और भी तीर्थों का उद्धार करना, जिन महिमा, जिन दर्शन, बड़े विधान, पंच कल्याणक, प्रतिमा, मंदिर आदि जो कुछ भी अच्छे अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य हैं, वो अपने हाथों से करता है दान दे करके, तो उसका उपयोग करता है। तो ये कर सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है, पूजा, देव शास्त्र गुरु की क्या कर सकता है, पूजा कर सकता है। पूजा मतलब सम्मान, उनका गुणगान करना, उनकी आराधना करना, हे प्रभु हम भी आप जैसे बने, तो ये सब करना, तो ये उसकी तरफ से एक वैयावृत्ति है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज बता रहे हैं वैयाव्रत में अरहत पूजा क्या है। 119 नंबर का श्लोक है, पहले उच्चारण करते हैं इसका। देवाधिदेव चरणे, देवाधिदेव चरणे, परिचरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम निर्हरणम कामदुही कामदुही कामदाहिनी कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम परिचिनुयादादृतो नित्यम देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहनि परिचिनुयादादृतो नित्यम। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। आदृतः
श्रावक को आदर से युक्त होकर नित्यम प्रतिदिन देवादिदेव चरणे अरहंत भगवान के चरणों में काम दुही मनोरथों को पूर्ण करने वाली और काम दाहिनी काम को भस्म करने वाली सर्व दुख निर्हरणम और समस्त दुखों को दूर करने वाली परिचरणम पूजा परिचुनियात अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर जो श्रावक के लिए बहुत सुंदर बातें कही हैं कि हमें भगवान की पूजन करना चाहिए। तो कौन करना चाहिए? सबसे पहले बोलो देवादिदेव चरणे। जो देवादिदेव हैं, संसार में देव तो बहुत हैं, पर उन देवों के भी जो देव हों वो देवादिदेव कहलाते हैं। अरहंत भगवान, चार गति में भी देव होते हैं, तो बोले उनकी पूजा करो। देव भी हैं, कुदेव भी है, अदेव भी है, सुदेव भी है, बहुत प्रकार के देव हैं। जो देव नहीं है फिर भी देव कहलाते हैं। पत्थर आदि देव नहीं पर देव बन गए, ये देव कहलाने लगे। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत हैं जो देव नहीं है वो देव बन गए। अदेव भी हैं, कुदेव भी हैं, सुदेव भी हैं, कुछ सम्य दृष्टि देव भी हैं। तो इस प्रकार से बहुत देव हैं, लेकिन ये नहीं, देवादिदेव समस्त देव जिनके चरणों में झुकते हैं। देव मतलब दिव्य, जो दिव्यता को धारण करते हैं, केवल ज्ञान की दिव्यता को धारण करते हैं, ऐसे देव देवादिदेव हैं। और उनके चरणों में हमें आराधना करना होता है, परिचरणम पूजा करना है। यहाँ पर पूजा का महत्व दे रहे हैं। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। आपके हृदय में, श्रद्धा में भगवान के प्रति क्या सम्मान है? गुरु के प्रति क्या सम्मान है? शास्त्र के प्रति क्या सम्मान है? यदि आपका अच्छा सम्मान है तो आप उनकी विनय करोगे, आप उनको नमस्कार करोगे। और अच्छा सम्मान है तो आप उत्तम से उत्तम वस्तु उनके चरणों में रखोगे कि मेरे लिए क्या है, ये मूल्यवान वस्तु भी मेरे लिए कुछ नहीं है प्रभु, ये भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी ये नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गया? सम्मान। राजा के पास जाते हैं तो क्या करते हो? खाली हाथ जाते हो? राजा के प्रति जैसा अंदर सम्मान होगा वैसा तुम्हारी थाली में सम्मान होगा। राजा से ऐसी बोलचाल है, बस चलो लो राजा जी, भेंट लाए रख लो। और अच्छा सम्मान होगा, अच्छा आदर होगा तो आप क्या भर भर के थाली ले जाओगे। तो वो क्या उसकी पूजा थोड़ी है, वो उसकी आराधना थोड़ी है, वो सम्मान है। उस सम्मान में अपन ने सामग्री रख दी। ऐसे ही भगवान के प्रति हमें जब असीम आदर होता है, मन से, वचन से, काया से, तो ऐसा लगता है कि सर्वस्व आपके चरणों में छोड़ दूं और आपके बहाने मेरा त्याग हो जाता है। आपको तो इनसे मतलब नहीं, मैं यहाँ पर हीरा मोती चंदा कुछ भी चढ़ा दूँ यहाँ पर, तो आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके सम्मान में मैंने ये जब छोड़ा तो मेरा इतना मोह क्या हो गया? दूर हो गया, मेरा मोह हट गया। और उतने अंश में मैं आपकी तरह वीतरागी बन रहा हूँ, उतने अंश में मैं त्यागी बन रहा हूँ। और रोज मैं ऐसा आऊँगा, रोज चढ़ाऊँगा, तो एक दिन ऐसा आएगा सब चढ़ा के चला जाऊँगा और मैं भी आप जैसे खाली हो जाऊँगा, आकिंचन हो जाऊँगा। ठीक है ना? इसलिए मैं अपनी आत्मा में रोज पूजा करके संस्कार डालता हूँ कि उत्तम से उत्तम वस्तु मैं आपके चरणों में ला के चढ़ाऊँ, रख जाऊँ, छोड़ जाऊँ, त्याग कर दूँ। और इसलिए कहते हैं जब मैंने प्रभु आपके सामने छोड़ दिया तो फिर इसे मैं ग्रहण नहीं कर सकता, ये मेरे लिए निर्माल हो गई, ये मैंने त्याग कर दिया। अब दुनिया जो चाहे ले जाए, मेरा तो त्याग है। मैं यहाँ पर भर के चांदी, सोना चांदी चढ़ा के चला जाऊँ, अब मेरा त्याग हो गया, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए निर्माल है, वो तो मेरे लिए मिट्टी हो गई। दुनिया उसके लिए जो करना चाहे कर, मेरा तो त्याग हो गया। तो यही बात कह रहे हैं कि देवादिदेव भगवान के चरणों में जो की गई पूजा है, जो हमारा, और क्या लिखा है एक शब्द जगह, आदरतो, आदर पूर्वक। क्या लिखा है? बढ़िया, कितना आदर है। दरवाजे से निकलते आते हो, झुकते हो, नमस्कार करते हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ आपकी जय हो, हे देवादिदेव आपकी जय हो, हे भीतराग भगवान आपकी जय हो। ये क्या है आपका? तो आदर तो है। आप
झुक झुक के आते हो, उन मेरी पीठ प्रभु को न लग जाए, मेरे, ठीक है, कुछ भी प्रकार से अनादर ना हो जाए। तो कितना आप ध्यान रखते हो कि कोई वस्तु में, जब मान चौकी में पुस्तक रखी है, शास्त्र रखी है, तो आपके द्वारा पैर क्यों लगे उसमें? आप बड़े ध्यान से शास्त्र की विनय करते हुए, गुरु हैं तो गुरु को अवनय करते नहीं हुए, उनको भी ध्यान से नमोस्तु, बैठ के नमोस्तु करते हुए, साइड से निकलते हुए, ये आपका अंदर से आदर है। ये आदर होगा तो ये सब चीज़ें होंगी। निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मायाचारी रहे तो कर रहे हैं। और ये आदर नहीं होगा तो चल रहे हैं, गुरु बैठे हुए निकलते जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं कि उन्हें इतनी बड़ी निर्ग्रंथ मुद्रा बैठी हुई है जो भगवान महावीर के ने स्वयं इसको धारण की है, तीर्थंकरों ने धारण की है, और वो इसको धारण किए हुए, और तुम साइड से निकल जा रहे हैं, इसका मतलब तुमको गुरु पर आदर है ही नहीं। शास्त्र यहाँ रखे हैं, तुम शास्त्र की अलमारी से सामने जा रहे हो, तुम्हारा हाथ नहीं जुड़ा, इसका मतलब आदर तुम्हारे है ही नहीं। जिनवाणी माँ को देख करके गदगद हो जाना चाहिए था, अरे भगवान की वाणी यहाँ रखी हुई है, जिन भगवान ने साक्षात सुनाया है वो वाणी हमारे सामने लिखित रखी हुई है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। हमें साक्षात महावीर स्वामी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक एक शब्द कहा है, उनके शिष्यों ने परंपरा से इसको लिख दिया और हमारे सामने रख दिया, तो हमारे तो ऐसा साक्षात महावीर स्वामी, भगवान जिनवाणी देख के महावीर दिखाई दे जाए, तीर्थंकर दिखाई दे जाए, अरहंत भगवान दिखाई दे जाए, तो हमको क्या होगा, अपने आप ही बैठ के नमोस्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, भगवान की प्रतिमा को देख के तो बैठ के नमोस्तु कर लिया, और जनवाणी हुआ तो अच्छा 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 ऐसे करके, वहां बैठ के नमोस्तु तुमने क्यों नहीं किया? वहां क्या प्रॉब्लम आ गई तुमको? कोई अंतर आ गया था? वहां भी आपके अर्थ चढ़ना चाहिए था। हे जनवाणी माँ, तेरी ही कृपा से आज हम सुखी हैं, तेरे ही ज्ञान से तो हम आनंद में हैं। यदि तू ना होती, तेरा ज्ञान मेरे पास ना होता, तो हम भी झूठ, मायाचारी, दुनियादारी में लगे रहे होते। फिर काय का दान, काय का पूजा, भोग विलास में, दुनिया में जो चल रहा है उसमें हम फंसे होते, एंजॉय कर रहे होते जीवन में। लेकिन हे माँ, तूने हमें सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, तुमने हमें सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक रास्ता दिया, मिथ्यात्व का त्याग कैसे करना है, अपना मोक्ष मार्ग कैसे साधना है, ये तुमने बताया। इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है, बहुमान है। मैं साष्टांग नमस्तु करता हूँ आपको, और आपकी कृपा सदा बरसती रहे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये बोलते हो ना कि मुझे हे प्रभु क्या मिले, आपकी फल, आपकी पूजा का फल मुझे क्या मिले? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, मुझे शास्त्रों का ही पठन मिलता रहे जिससे मुझे सुख मिले। क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, ज्ञान ही सुख दे सकता है, दूसरा कोई सुख नहीं दे सकता है। इसलिए माँ जनवाणी की कृपा, सरस्वती कृपा मेरे पर बरसती रहे, ऐसा भाव रख करके आदर करना, सम्मान करना। और तुम्हें आदर सम्मान नहीं होगा, तुम देख के निकल जाओगे, तुम्हें अलमारी लगेंगे, अलमारी पुस्तकें रखी खड़ी रखी, क्या है इससे? ऐसा नहीं। तो देवादिदेव चरणे, जो देवों के भी अधिपति हैं, उनके चरणों की परिचरणम, पूजा क्या करती है? सर्व दुख निर्हरणम, क्या करती है? समस्त दुखों का निवारण करने वाली होती है, समस्त दुखों को दूर करने वाली होती है भगवान की क्या? पूजा। भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो आराधना, मतलब भगवान के प्रति जो आदर सम्मान है हमारा, ये परिक्रम लगाना भी ये आदर है, ये भी क्या है? एक आदर है, एक सम्मान है। उनके आसन में नहीं बैठना, ये भी सम्मान है। उनसे ऊपर नहीं जाना, ये भी सम्मान है। अपना मकान प्रभु के जिनालय से ऊंचा नहीं बनाना, ये भी क्या है? ये भी आदर और सम्मान है। कितना बड़ा आदर है, प्रभु आपके शिखर से मेरा मकान ऊंचा कैसे हो सकता है? नहीं, आपका जिनालय ऊंचा होना चाहिए, मेरा घर छोटा होना चाहिए, ये भी क्या है? ये भी प्रभु के प्रति हमारा सम्मान है। मेरी घर की नाली आपके दरवाजे से कैसे जा सकती है? ऐसा घर ही नहीं लूँगा मैं जिससे आपका अनादर हो रहा हो, तो मैं ऐसा मंदिर घर नहीं लूँगा। तो कितना बड़ा आदर और सम्मान है, सोचिए। तो ये सब आपके अंदर की विनय स्पष्टतः दिख रही है, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अंदर में दिख रही है। कह रहे हैं कि आपकी पूजा सर्व दुख निर्हरणम, यदि आदर होगा
तो नियम से सारे दुख दूर होना ही होना है, और ये आदर नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ ड्यूटी है, तो फिर काहे का दुख दूर होना है? फिर क्यों कर्म की निजरा होगी? जितना अंदर सम्मान होगा उतनी ही कर्म की आपकी निजरा होनी ही होनी है। सर्व दुख निर्णय, मैं नहीं कह रहा, समंतवत स्वामी कह रहे हैं भगवान की पूजा, भगवान की परिचरणम क्या होते हैं? सर्व दुख निर्हरणम। ये जजमेंट दिया ने, ये सुप्रीम जजमेंट है कि समस्त दुखों को दूर करने वाली होती है। और मेरे दुख दूर नहीं हो रहे हैं, या तो वज्र जैसे समान मेरे कर्म हैं, बहुत कर्म हैं, मैंने बहुत किए हैं, या उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उस पूजा से, या फिर मेरे में कोई कमी है, मेरे भावों में कमी है, मेरे सम्मान में कमी है, मेरे आदर में कमी है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठा चाप उठाए जाना है तो जाना है, आज रोज कोई कार्यक्रम कर रहे हैं अपन, लेकिन जैसे उठे और मंदिर का नाम आया तो रोमटे खड़े हो जाएं, पुलकित हो जाएं, जैसे किसी से बहुत अनमोल किसी चीज से मिलने जा रहे हो। तुम्हारे एरिया में तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके तुम फैन हो, बहुत फैन हो, कोई एक्टर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, और आपकी गली में आ रहा हो और कल आना है सुबह, तो तुम्हें रात को नींद आएगी है? और सुबह उठ के कैसे भागोगे? न जाने कौन। तो ऐसे ही प्रभु के दर्शन के लिए क्या कभी ऐसे रोमटे और ऐसा उत्साह खड़ा होता है क्या? हो तो आदर, हो तो समझ लो पूजा है, और ऐसा है तो सर्व दुख निर्हरणम। क्या हो जाएगा? समस्त दुख दूर होना ही होना है, ये निश्चित मान के रखना। कैसे है प्रभु की पूजा? काम दुही, काम दुही, कामना को पूर्ण करने वाली है। जो हम सोचते हैं वो होगा, ऐसी प्रभु की पूजा है। लिखा है मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो भी मेरे मन में आ रहा है, चाहे मोक्ष संबंधी, चाहे संसार के सुख संबंधी, ये सभी की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लिखा काम दुही, पूरे जो अपने संसार के काम है, सुख हैं, उन सुख को देने वाली काम दुही, काम दाहिनी, और अंदर जो मेरे अंदर संसार के प्रति जो काम के भाव भरे हुए हैं, वासना के भाव भरे हुए हैं, उनको भी भस्म करने वाली है। इस प्रकार से 3 चीज़ें यहाँ बताई हैं भगवान की अरहत पूजा का फल। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।